ठीक। हमारे पास कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं जो वो क्या कहते हैं कि वो नहीं मैच क्या हुआ, वो रिकॉर्डर नहीं मैच कर रही समझ नहीं पा रहा। ये जो रिकॉर्डिंग दिखा रहा टाइम है वो नहीं मैच कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मान लो हमारे पास एक टेस्ट केस ऐसा है कि वो बोलता है कि जाके हेल्प पे क्लिक कराओ और फीडबैक पे क्लिक कराओ तो हेल्प वाला विंडो ओपन हो रहा है कि नहीं और फीडबैक वाला विंडो ओपन हो रहा है कि नहीं। तो मैं ये वेरीफाई करो, तो क्या करोगे, जाओगे इस पर क्लिक कराओगे, क्लिक कराने के बाद दूसरे विंडो ओपन हो रही जाके टाइटल वेरीफाई कराओ लगे, फिर वाला वेरीफाई कराओ लगे, ऐसे ही करोगे ना। इनका ऐसे करो। अब क्या करोगे, फाइंड इस पर फाइंड एलिमेंट क्लिक करा के क्लिक कराओ, क्लिक कराने के बाद देखो ये वाली जो विंडो है वो कहाँ अलग ओपन हो रही है। तो अगर तुम इसका एक्सपाथ लेके इसे ट्राई करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो वेब ड्राइवर का एक इंस्टांस सिर्फ एक ही आपके विंडो पे काम करता है, एक ही टैब पे। मल्टीपल टैब पे साथ में काम नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ हमें कोड दिए हैं, जैसे ओपन करते हैं क्लिप्स। मतलब समझा आपने, मतलब मैं कहने का मतलब ये है एक ड्राइवर के ऑब्जेक्ट से आप मल्टीपल विंडो हैंडल नहीं कर सकते एक ड्राइवर के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने गेट करा है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल विंडो है, अब हमें इसको हैंडल करना है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं विंडो हैंडलिंग। वो हम कैसे करते हैं, अपने पास ड्राइवर के पास एक मेथड होता है, उसका नाम है डॉट करोगे गेट विंडो हैंडल्स। हैंडल्स है यहाँ पे देखो, एक एक हैंडल है, एक हैंडल्स है। हैंडल सिंगल विंडो के लिए होता है, हैंडल्स मल्टीपल विंडो के लिए होता है। ठीक है, हम हैंडल्स देख रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल विंडो वो करना है, हैंडल करना है। अब यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब जैसे आपने देखा होगा ना लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, वैसे कंसेप्ट होता है इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग। वो इसे दिखाऊँ तुम्हें, यहाँ पे देखो सर राहुल सर ने पढ़ाया होगा लिस्ट। लिस्ट का चाइल्ड कौन कौन है, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट। वैसे ही इसके पास एक चाइल्ड है न्यू हैश सेट। ठीक है, और चाहो तुम इसको हैश सेट में रख लो, चाहे तुम इसको सेट में रख लो। डेटा नाम रख देता हूँ तुम्हारे पास। इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे हाँ ठीक है, इंपोर्ट का ही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें इसमें तुम्हें ये भी डेटा रखता है, मल्टीपल डेटा मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखता है, लेकिन इसमें ये है कि ये डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता। लिस्ट में क्या था, आप जो भी डेटा चाहो जितनी बार रख लो। मैं रोशन 4 बार रखना चाहूँ तो मैं 4 बार रख लूँ, मैं एक्स वाई जेड 4 बार रखना चाहूँ 4 बार रख लूँ ना। और चाहे मैं उसमें भी क्या था, उसमें यह था कि आप वो भी हेट्रोजीनियस था कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो। सेम थिंग इसमें भी है, ये भी हेट्रोजीनियस है, बट इसमें एक ही ये है कि ये डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करता। ठीक है, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करता, और एक और ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, और ये इंडेक्स बेस भी नहीं है। तो आप सोचो डेटा कैसे लोगे। मैं मान लो अपने सेट में कुछ डेटा रखा, और मैं 2 डेटा रखा। अब मैं डेटा लूँगा कैसे बताओ, मुझे मान लो डेटा प्रिंट कराना है, इस सेट में से डेटा मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा। नहीं वैसे नहीं, जैसे उसमें गेट का मेथड था ना, इसमें देखो है कि नहीं, कोई मेथड नहीं। इसके पास देखो ना गेट का मेथड है ना, ये देखो पहली बात इसके पास इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं कर रहा, तो पहली बात एक चीज हटा दो यहाँ से, क्या, इंडेक्स नंबर से डेटा लेना। जब वो इंडेक्स बेस्ड डेटा रख ही नहीं रहा तो आप वो वाला पॉइंट हटा दो। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, इसके पास कोई गेट का मेथड नहीं है, और डुप्लीकेसी नहीं रखता। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, सेट के बारे में। तो इसका डेटा ये बोलता है कि अगर आपको मुझे डेटा अगर चाहिए, अगर आपको सेट से डेटा लेना है तो मैं डेटा 1 बाय 1 नहीं दूंगा, मैं पूरा डेटा साथ में दूंगा, ऐसे नहीं दे पाऊंगा मैं।
तो मान लो मैं इसको अभी के लिए स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिफाई। ठीक है, तो अगर आप ये क्या कहता है कि अगर डेटा लेना है तो मेरा पूरा डेटा लो, नहीं तो मैंने एक एक डेटा नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा फॉर ईच लूप का ना। तो यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग है, अरे यार टाइप स्ट्रिंग गेट डेटा कॉलन, अब यहाँ पे क्या लगा लो डेटा। अब एस वाई एस क्या नहीं पढ़ा गया। और तो बताया नहीं। फॉर ईच लूप देखो वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि तुम्हें यहाँ पे कंटेनर बताना पड़ता है। कंटेनर देखो कंटेनर है। अब जो तुम्हारा वो होगा लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का डेटा तुम्हें एक कंटेनर में 1 बाय 1 देना पड़ेगा। तो वो यही करता है। जैसे यहाँ पे डेटा में 2 डेटा है ना, पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो पहला डेटा किसको देगा, गेट डेटा को 1 बाय 1 वो उस कंटेनर मतलब उस वाले लिस्ट से एक कंटेनर देता चला जाएगा। ये फॉर ईच लूप है। अब कुछ देखना इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा की पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, गेट डेटा में, तो जाएगा वो प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी बार इटरेट होगा, फिर डेटा दूसरी वैल्यू जाएगी गेट डेटा के पास, फिर वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब तीसरा डेटा उसके पास है ही नहीं तो तीसरी बार लूप नहीं चलाएगा। इसके अंदर जान लो कंडीशन ऑटोमेटिक लगी होगी कि लेंथ वाली कंडीशन, जहाँ तक लेंथ होगी वहीं तक वो कोड क्या करेगा, रन करेगा, और उसके आगे रन नहीं करेगा फॉर ईच लूप में। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इंसर्ट इसमें डेटा ऐसा नहीं कि मैंने पहले रोशन रखा तो रोशन रखा जाएगा। हाँ, वो अल्फ़ाबेट के बिहाफ से वो डेटा रखेगा। इससे मैं इसको रन करूँ, रोशन कुमार, चलो इसको बाद में देखो। ये समझे सेट का मतलब, समझे ना सेट का मतलब। तो इसमें भी ऐसा क्या होता है, गेट विंडो हैंडल्स भी क्या करता है, वो डेटा किस में रखता है, सेट में। ऐसा क्यों, लिस्ट में भी लिख सकता है वो। देखो पहले सोचो गेट विंडो हैंडल्स करता क्या है। ठीक है, तो क्या करता है ना, जितने भी एक ड्राइवर सेशन से जितने भी विंडो ओपन हुए होंगे, हर विंडो की एक यूनिक आईडी मिलती है। हर विंडो की एक यूनिक आईडी होती है, और वही यूनिक आईडी वो कहाँ रखेगा। अगर मान लो लिस्ट होती, अगर मान लो लिस्ट होती और हर विंडो की मतलब वहाँ पे डुप्लीकेसी वाली आ जाती और लिस्ट में रखता, डुप्लीकेट वहाँ पे क्या होता, अलाउड होता, और तुम विंडो हैंडल करने जाते तो वहाँ तुम्हारा कोड गलत हो सकता था ना। लेकिन सेट क्या क्या करता है ये, इसके पास डुप्लीकेसी वो रखता ही नहीं। 3 है, 3 की यूनिक आईडी बनी है तो 3 किसको देगा, सेट को देगा। अब मालूम है डुप्लीकेसी क्यों नहीं रखता, कैसे, क्योंकि क्या करता मालूम है, वो हर वैल्यू के पीछे एक हैश कोड रखता है। ठीक है, जैसे इस रोशन के पीछे कुछ होगा इनका हैश कोड, मतलब समथिंग ऐसा कुछ इनका हैश कोड होगा। अब एक बार ये हैश कोड वहाँ रजिस्टर हो गया इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो अगली बार वो नहीं ऐड करेगा। जैसे मैं फिर से यहाँ अगर मैं रोशन कर दूँ तो इसकी हैश कोड तो सेम है, इसकी यही वाली आएगी, तो इस वाले को अलाउड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कंपाइलेशन एरर आएगी, वो रखेगा ही नहीं। ठीक है, कंपाइलेशन इसकी वजह से आ रही है। तुम डेटा रख सकते हो अगर तुम डुप्लीकेट रख रहे हो, लेकिन तुम यहाँ कोड लिख सकते हो डेटा के लिए, लेकिन वो रखेगा नहीं। बता तो रहा हूँ ना, डुप्लीकेट रखेगा। मानो तुमने गलती से यहाँ रख दिया डुप्लीकेट, ठीक है, लेकिन ये अंदर कोड रन होगा तो इस सेट के अंदर वो डुप्लीकेट कोड रखे, डुप्लीकेट वैल्यू रखेगा ही नहीं, उसे डिनाई कर देगा। इसलिए रखा हो क्योंकि स्ट्रिंग में है, इसलिए रखा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब देखो ये यहाँ पे ये इसको रन टाइम पता चलेगा कि मैं रन करूँ इस कोड को। अरे यार लेकिन रुक जाओ, अच्छा इसके लिए मेंस कर दो यहाँ पे।
कितना प्रिंट हुआ? मैंने डेटा कितना दिया था? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इस रोशन नाम के उसके दो वैल्यू मिली, उसने को हटा दिया, वो एक ही को रख पाएगा क्योंकि डुप्लीकेट हो जा रही है। और वहाँ पे इसके पीछे उसने कुछ हैश कोड जनरेट किया था और वही हैश कोड उसको कहाँ मिला? इस वाले वैल्यू के पास मिला। अगर आप स्मॉल करते हाँ, तो उसकी हैश वैल्यू अलग हो जाएगी। हैं जैसे पहला रखेगा दूसरा रखेगा जो उससे पहले मिलेगा उसको रखेगा। हाँ, फिर साइन करते हैं नीचे वापस वही सेम चीज। समझ नहीं पा रहा क्या बोले फिर से। पहला जो वैल्यू रखा है वो पहला रोशन, तो वापस से सेम नीचे आ देखो उसने क्या करा, देखो पहले कोड रन होगा यहाँ से, लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है। जब उसे यहाँ पे मिला, उसने इस वाले हैश वैल्यू को इस वाले वैल्यू के लिए क्या कर दिया? असाइन कर दिया। अब गया इसके पास, उसने देखा कि उसके वैल्यू क्या मिली? सेम मिली, तो उसको हैश वैल्यू नहीं देगा, वो उसको क्या कर देगा? वो डिनाई कर देगा, हटा देगा। तो वो हमेशा वो पहले ही रखेगा ना यार। ऐसे इसको रन करूँ, ऐसा मालूम क्यों? और हैश वैल्यू कैसे निकालते हैं लोग मालूम है? वही आस्काई कोड का कुछ इनका अंदर का होगा। अब देखो आर का आस्काई वैल्यू अलग हो जाएगा और इस वाले आर का आस्काई वैल्यू अलग हो जाएगा, तो इसकी हैश वैल्यू अलग होगी, इसकी हैश वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। अगर सेम टू सेम केस मैच कर रहा है, हर एक चीज़ सेम है, तब तो वो डुप्लीकेट होगी। यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका आर स्मॉल हो जा रहा है और आस्काई वैल्यू तुम्हारे अंतर आ रहा है। और साजिद के पास फंक्शन होगा हैश वैल्यू निकालने का, पता नहीं, अभी यूज़ तो नहीं करा मैंने। है तो एक ये कुछ और किसी और का है, लेकिन दिखा देता हूँ कैसे हैश वैल्यू होती है एक बार। ऐसे, ठीक है, ऐसे हैश वैल्यू होती, नंबर में होता होगा कुछ, इंटरनली था मुझे भी नहीं पता, लेकिन लॉजिक पीछे कितना पता है कि हर वैल्यू के पीछे वो हैश कोड जनरेट करता है और उसी हैश कोड से वो डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेसी है और कौन सी नहीं है, इसी हैश कोड की वजह से। ठीक है, सेट समझ में आया ना? सेट में बस यही समझना है कि करता क्या है। पहली बात, सेम मल्टीपल डेटा रखता है, हेट्रोजीनियस है, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं करता, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, इंडेक्स बेस्ड नहीं होता और डेटा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखता है, यही वाले। ठीक है, इतना समझना बस इसके बारे में, और कुछ नहीं समझना। आते हैं अपने पास गेट विंडो हैंडल्स पास। सो गेट विंडो हैंडल्स का रिटर्न करता है सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो क्या होगा, अगर मैं देखो तुम्हें ये प्रिंट करके दिखाऊं, ये कैसे, ये भी क्या करता है देखो। अच्छा, मेंस में करना है ना, सॉरी। एरर प्रिंट करा दिया क्या हमने? देखो हमने एरर प्रिंट करा है, रेड भी प्रिंट करा ये। देखो जो करंट विंडो ओपन हुई है उसकी हैंडल वैल्यू क्या आई है? ये 26C15B समथिंग, ये वही हैश वैल्यू आई है, उस विंडो की हैश वैल्यू। देखो ये वाली, ये सेशन आईडी जो लिख के आ रहा है, एक तरीके से मान लो ऐसे ही, पता नहीं यही है एक दूसरा है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एरर प्रिंट करा, यहाँ पे आउट प्रिंट को पता चलेगा अच्छे से। एक्सेप्शन कौन सी आ रही है? पहली बात ये वाली आई है ना, नो सच। अच्छा, आगे कुछ कोड रन हो रहा होगा ना, इसलिए। नीचे ना कोड रन होगा कुछ।
ये वाला, ठीक है ये। और हर बार रन करोगे ना, हर बार अलग अलग आएगी, हाँ अलग अलग आएगी। और जी 4 विंडो हैं, 4 विंडो की, कल एक ऑफ है। ठीक है। कल तो संडे भी है ना। हाँ, हर 4 विंडो है ना, चारों विंडो क्या रहेगी, हैज़ वैल्यू, विंडो आईडी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। उसी हिसाब से क्या करेगा, इन विंडो की आईडी वो कहाँ रखेगा, सेट में। और डुप्लीकेट अगर होगा तो उसे डिनाई कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। गेट विंडो हैंडल्स क्या कर सकते हैं हम, गेट विंडो हैंडल से हम मल्टीपल विंडो हैंडल कर सकते हैं। रिटर्न क्या करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। क्यों रिटर्न करता है, बिकॉज सेट जो है वो डुप्लीकेट से अलाउड नहीं करता, ठीक है, इसलिए गेट विंडो हैंडल क्या करता है, सेट। और बताओ, अगर सोचो ना, और कोई ऐसा कंसेप्ट होगा इसमें, और कोई भी हमारे पास चीज़ें होंगी जो डुप्लीकेट डेटा ना रखते हों। सोचो एक बार, सेट के अलावा है हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो की नेम और की वैल्यू के पेयर रखते हैं। जैसे कोई वैल्यू को देनी है, उसके पहले आप उसका की नेम बताओ। जैसे मुझे अपना नाम रखना है तो उसका की नेम होगा, नेम रोशन। एज देना है, एज 15, तो उसी कंसेप्ट बोलते हैं मैप। एक मैप कंसेप्ट भी होता है जावा में। तो डेटा की नेम और की वैल्यू पे रखता है। वहाँ भी क्या होता है, जो वैल्यू जो होती है वो की नेम जो होता है डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, बट वैल्यू वहाँ पे क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचो ना कि इस सेट के अंदर कितनी नल वैल्यूज अलाउड हो सकती हैं। क्या नल वैल्यू अलाउड हो सकती है कि नहीं, अगर होगी कितनी होगी, अगर एक होगी तो क्यों नहीं, एक ही क्यों होगी, और मल्टीपल होगी तो क्यों होगी। सोचो पहले एक बार, क्योंकि नल भी देखो एक वैल्यू है पहली बात, और नल का भी एक ही हैश कोड आएगा। अगर 2 बार नल लिखोगे दोनों का हैश कोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वो एक ही को रखेगा। हाँ ठीक, आते विंडो हैंडल पे। अब यहाँ पे क्या करा आपने, गेट विंडो हैंडल्स कॉल करा, सेट ऑफ स्ट्रिंग में रखा। अब बताया था ना कि अगर आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग से डेटा लेना है तो आपको फॉर ईच लूप क्या करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई गेट नाम का मेथड है ही नहीं। अगर आपको उसका डेटा लेना है तो आपको इसका पूरा डेटा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करा, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हमने एक कंटेनर बनाया। उस कंटेनर में इस हैंडल्स वैल्यू का डेटा बाय वन क्या कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। पास करने के बाद अब हमें जैसे यहाँ पे देखो विंडो जो ओपन हुई हमारी क्रोम वाली है ना, देखो अब हमारे एक ड्राइवर के सेशन से ये 3 विंडो ओपन हुई है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब ऐसा नहीं कि तुमने ब्राउज़र के अंदर कोड लिखा 3 ओपन हुए, नहीं, तुमने ब्राउज़र के अंदर कोड लिखा था और तुम उस ड्राइवर के सेशन से गए, तुम यहाँ पे क्लिक कराए हेल्प पे और फीडबैक पे, तब जाके ये 2 एक्स्ट्रा विंडो क्या हुई, ओपन हुई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन 2 एक्स्ट्रा विंडो पे भी क्या करना है, हमें काम करना है। कैसे करेंगे, अब देखो जब गेट विंडो हैंडल्स कॉल करेंगे तो हमें इन तीनों विंडो की सेशन आईडी मिल जाएगी, इन तीनों विंडो की सेशन आईडी। अब सेशन आईडी ठीक है, ऐसे कुछ अजीब में आ रही थी, जैसे ये वाली आ रही थी। अब तुम्हें तो पता नहीं है ना कि ये वाली 3 वैल्यू आई, अब तीनों वैल्यू कौन सी विंडो की है, तुम्हें पता नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर भी नहीं लगता ये, डेटा जो है क्या कहते हैं तुम्हारे अल्फ़ाबेटिक करता, तुम्हें पता नहीं कि मान लो यहाँ पे 3 वैल्यू आई, एक मान लो यहाँ पे, तो अगर तुमने नोट पैड एक ये आई मान लो, और एक यहाँ पे मान लो ये आई, और एक मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। 3 विंडो ओपन हुए हैं। अगर तुमसे कोई पूछे अब ये कौन सी विंडो सेक्शन आईडी है, ये कौन सी विंडो सेक्शन आईडी है, तुम्हें पता चलेगा नहीं। मैंने क्या बोला था अभी, ये डेटा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखता है ना, तो यहाँ पे अगर ई का स्काई वैल्यू पहले होगा तो इसको रखेगा, अगर एफ का पहले होगा तो इसको रखेगा, फिर इसका रखेगा।
क्या? पीछे रोशन कुमार पेंट कराया था, एज इट इज प्रिंट किया था। हाँ, तो सेट का कंसेप्ट मैं भूल गया हूँ, पता नहीं यार। लेकिन तुम सोचो ना यार, एक बार तुम सोचो, ये भी सोचो ना, मान लो कि चलो मान लो यहाँ तुम्हें पता है कि मैंने पहले इस पर क्लिक करा था, फिर इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा था, ठीक है, तुम्हें ये पता है। अब तुम्हें ये करना है कि अब तुमने मान लो कि ब्राउज़र लॉन्च करा और 3 विंडो ओपन हो गए, तब वहाँ कैसे पता लगाओगे? तो वहाँ फंस जाओगे ना। देखो करेंगे कैसे यहाँ पे हम। तब यहाँ हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ पे देखो कौन सा, ड्राइवर डॉट क्या था यार, पूरा भूल गया हूँ। सलीम, नहीं, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या था, विंडो। ये फंक्शन क्यों यूज़ होता है मालूम है? ये एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पता, देखो हम क्या करेंगे, यही गेट डेटा क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा जितनी बार वो उसको वैल्यू मिलेगी उतने उतने विंडो क्या करेगा, वो स्विच करेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन हमें रोकना है कि हम हमारे एक्सपेक्टेड विंडो पे हमें क्या करना है, हमें इसको वहीं पे रोकना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं इन विंडो को कैसे वेरीफाई करो कि ये वाली विंडो तुम्हारी हेल्प वाली है और ये वाली विंडो तुम्हारी इन्फो वाली, कैसे करोगे? तुम कैसे कर सकते हो? नहीं, एक तो टाइटल से कर सकते हो, एक तो टाइटल से कर सकते हो और एक यूआरएल से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना दोनों विंडो सेम थी, कोई दूसरा ओपन करके दिखाता हूँ। हेल्प वाली ये हो गई और एक फीडबैक वाली ओपन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका टाइटल क्या है, वी टाइगर CRM वी टाइगर, और जो वहाँ पे एक और ओपन हुआ था उसका क्या था, उसका टाइटल दिया ही नहीं है वैसे मानो। लेकिन यूआरएल देखो, टाइटल देखो ऐसा हो सकता है कि 2 पेजेस का टाइटल सेम हो सकता है, लेकिन उनके यूआरएल्स क्या होंगे, हर बार डिफरेंट होंगे, ठीक है। तुम चाहो तो हर विंडो की आइडेंटिटी टाइटल से भी कर सकते हो और उसके यूआरएल से भी कर सकते हो, और हम करने जा रहे हैं किससे, यूआरएल से। अब मुझे ये बताओ, कोई बताएगा, तिवारी आप बताएंगे, मैं किसी विंडो का यूआरएल कैसे लूँगा, जो विंडो मेरे पास जिस विंडो पे मैं हूँ उस विंडो का मुझे यूआरएल चाहिए, कैसे निकालोगे? नहीं पता? गेट करंट यूआरएल, ठीक है। और इसको क्या कर लो यहाँ पे, स्ट्रिंग URI, और यहाँ पे कंडीशन बना लो, इफ करंट डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस इसमें इक्वल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे तुम एक यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग बना लो, एक्सपेक्टेड विंडो यूआरएल, मान लो तुम्हारे पास समथिंग कुछ यूआरएल यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या कर लो, इससे कर लो पास। देखो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ब्राउज़र लॉन्च करा, मानो 3 ओपन हुए ABC, ठीक है, तीनों के हैंडल्स वैल्यू आ गई सेट में, क्या करेगा वो, बाई वन क्या करेगा, गेट डेटा को देगा, और गेट डेटा से क्या करेगा वो, बाई वन वो हर विंडो पे स्विच करेगा। और जैसे स्विच करेगा, जिस विंडो पे स्विच करेगा उस विंडो क्या लेके आएगा, यूआरएल। अब यूआरएल जाके हमारे यूआरएल से और जो यूआरएल उसने वहाँ से निकाला है दोनों को मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो वो उस लूप को वहीं क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ब्रेक कर देगा। तब ये बताओ ये कोड रन होगा नहीं, तो क्या वो फिर से अलग विंडो पे स्विच कर पाएगा ना? अगर मान लो कि यहाँ पे उससे A वाले विंडो का मिला, ठीक है, और B और C बाकी हैं, अभी मान लो B और C भी बाकी हैं यहाँ पे,
ठीक है, ए वाले का इसको मिला और जाके उसने उस पर पहले क्या रखा, अपना फोकस रखा उस वाले ए वाले विंडो पे, गया उस ए वाले विंडो क्या लेके आया, करंट यूआरएल लेके आया। अब उसका करंट यूआरएल और जो हमने यूआरएल दिया था अपना एक्सपेक्टेड यूआरएल, कि मान लो कि हमारे ए वाले विंडो का यूआरएल समथिंग XYZ होना चाहिए, ठीक है, हमने वो दिया। अगर XYZ इक्वल से XYZ के लूप क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा लूप की मैंने बॉडी नहीं लगाई ना यहाँ पे, अरे सॉरी ब्रेक इसकी ना, अगर XYZ विंडो XYZ मैच करा तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो क्या वो अब अगले विंडो पे स्विच कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर वाला लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और ये वाला जब कोड स्विच टू डॉट विंडो रन ही नहीं होगा तो वो अगले वाले विंडो पे स्विच कैसे करेगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि हम सी वाले विंडो पे करा रहे हैं, ठीक है, और सी वाले विंडो का टाइटल कुछ ABCXYZ कुछ ऐसे है, तो मान लो क्या गया गेट डेटा में, मान लो पहले उसने क्या करा, ए वाले विंडो को मिला उससे यूआरएल, तो गया मैच करा, नहीं मैच कर रहा, क्या करेगा, फिर से आएगा इटरेट करेगा, सेकेंड डेटा लेगा, बी वाला आया, बी वाले का विंडो पे स्विच करा उसने, स्विच करने के बाद उसने क्या करा, उसका करंट यूआरएल निकाला और अपने वाले यूआरएल से क्या करा, मैच करा, मैच करा नहीं मैच करा, तो क्या करेगा, तीसरे वाले विंडो पे जाएगा, तीसरे वाले विंडो पे जाने के बाद फिर जाएगा वो सी वाले विंडो पे स्विच करेगा इस वाले कोड से ना, स्विच टू विंडो वाले से सी वाले पे करा, अब सी वाले क्या करेगा, वो करंट यूआरएल निकालेगा, करंट यूआरएल निकालने के बाद अगर यूआरएल मैच करा क्या करेगा, लूप ब्रेक कर देगा और आगे कोड रन नहीं करेगा। और अगर ऐसा केस हुआ कि मान लो तुमने ही एक्सपेक्टेड यूआरएल गलत दिया है, तब तो वो जो लास्ट वाला हैज़ वैल्यू रहेगी वो उस पर स्विच करे रहेगा, क्योंकि जो लास्ट में तब क्या करेगा, वो सारा डेटा जो सेट ऑफ स्ट्रिंग में है सभी को रन करेगा, क्यों, क्योंकि उसको कोई भी वैल्यू मैच नहीं करे तो वो लूप ब्रेक नहीं कर पाया। तो जो लास्ट वाली वैल्यू से मिली थी हैंडल्स वैल्यू में इस सेट में, वो उस पर स्विच कर देगा। तब इतना समझ में आया ना। तो बस यही था कि गेट विंडो हैंडल्स कॉल करो, सारे विंडो की हैंडल्स वैल्यू निकालो, सेट में रखो। अब सेट से डेटा लेना है तो फॉर ईच लूप लगाओगे, फॉर ईच लूप लगाया हमने। अब आपको क्या करना है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच करना है, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो कॉल कर लो, और उसके अंदर देखो मैं क्या देनी पड़ती है, उसकी विंडो हैंडल्स वैल्यू। और उसकी विंडो हैंडल्स वैल्यू कहाँ मिल रही है, इस गेट डेटा के अंदर। अब तुम ये सोचो मैंने ये वाला रेफरेंस वेरिएबल क्यों नहीं पास करा, हैंडल्स वैल्यू वाला, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा है और ये एक एक डेटा लेता है विंडो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, हैंडल्स वैल्यू को पहला डेटा इसको गेट डेटा से मिला, गया वो हैंडल्स वैल्यू विंडो को दिया। अब विंडो क्या करा, इसने उस हैंडल्स वैल्यू से उस वाले विंडो पे उसने क्या करा, अपना फोकस रखा। फोकस रखने के बाद उसने उसका करंट यूआरएल निकाला, यूआरएल निकालने के बाद मैच करा। अगर मैच कर जाए तो वहीं पे लूप टर्मिनेट कर देना, आगे कोड रन मत करना और अगले विंडो पे स्विच मत करना। यही था विंडो हैंडल्स वाला कोड। और चाहो तुम टाइटल से कर लो, अगर तुम्हें ऐसा है, तुम्हारे एप्लीकेशन में ऐसा है कि हर पेज के लिए तुम्हारा क्या है, टाइटल अलग अलग आता है, तो यहाँ पे जो करंट वाला तुमने कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कॉल कर लो, गेट टाइटल। तुम चाहे गेट टाइटल्स कर लो, चाहे तुम गेट करंट यूआरएल्स कर लो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कंसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनारियो ये हो गया। अब देखो मैं एक सिनारियो यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास 4 विंडो ओपन है, मैं उसमें से तीसरा वाला विंडो ओपन रखना चाहता हूँ और बाकी सारे क्लोज करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 3 ओपन हुए हैं, तीनों के 3 ओपन रहेंगे, बस वो अपना फोकस चेंज करेगा। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 ओपन करे ना, अब उससे मान लो यहाँ पे बी वाला मिला, तब तुम कोड रन करोगे, इसका वेरिएबल सर्च करोगे, तुम्हें इसका वेरिएबल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि करंट उसका फोकस कहाँ है, इस वाले पे, तो वो इस विंडो पे काम करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस पे फोकस रख के अदर ये वाले विंडो मान लो और ये वाले विंडो क्लोज कर देनी है। वो कैसे करूँ, कुछ दिमाग लगाओ यहाँ पे, कुछ लॉजिक सोचो अपना, कुछ लॉजिक सोचो। एक और कंडीशन बनानी ना उसके लिए। क्या कंडीशन लगाओगे बताओ।
फिर से दूसरे वाले को लेंगे लेंगे क्यों दूसरा लोगे, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैच कराएंगे ना देखो मैं क्या, मेरा क्वेश्चन मेरा क्या है, जिस विंडो पे भी काम करना है मुझे, बस वो विंडो ओपन रहे, बाकी सारे विंडो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। हाँ बोलो। प्रिंट करा जो अगर उसमें मैच हो गई तो उसके बाद वहीं से ब्रेक लग जाएगा, उसी में काम करते रहो। हाँ। तो ये कंडीशन बाहर तो जाएगा ही नहीं, हाँ देखो कैसे करना है तुम्हें, अरे दिमाग लगाओ ना, एक कंडीशन लगाया हो यहाँ पे लगा दो, क्या एल्स लगा दो, एल्स लगाने पे क्या कर दो, ट्राई बाय डॉट क्लोज, बस क्या करेगा। मान लो कि तुम्हें काम करना है बी वाले विंडो पे, पहले उसे ए वाला मिला, वो गया भाई, उसने मैच करा, मैच नहीं करा, क्या जाएगा, एल्स में जाएगा, उसने क्या करा, उस विंडो को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर आया बी वाले पे काम करना, तुम्हें काम करना था तो, लेकिन यहाँ पे ब्रेक शिफ्ट में हटानी पड़ेगी तो, हाँ तुम्हें ब्रेक वाले शिफ्ट में हटाना पड़ेगा। देखो ऐसे तुम्हारे पास मल्टीपल लॉजिक, इंटरव्यू में ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछेंगे तुम्हें कि मान लो कि तुम्हें ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 4 विंडो ओपन है, 3 ओपन रखने हैं, एक ओपन रखने, 3 क्लोज करने हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ऐसा भी पूछेगा कि तुम्हें एक क्लोज करना है, 3 के 3 ओपन रखने हैं, एक क्लोज रखना है, 3 ओपन रखने हैं, तुम्हें ऐसा मल्टीपल, तुम्हें ये इसी में इफ एल्स में खोलना पड़ेगा और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा सारा कोड का कंसेप्ट यही रहेगा। लेकिन मेन तुम्हारा यही है, तुम्हें काम यही आएगा कि एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच करना, बस ये क्लोज करना हम कोई कभी काम आता नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, काम आएगा तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, हाँ तुम ये सोचो पहले कि मान लो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट मैंने हटा दी, तो इफ़ की बॉडी का मतलब क्या हुआ, आज कुछ करा नहीं रहे, सोचो आप कैसे करोगे, क्या इफ़ की बॉडी हटा दूँ, नहीं सोचो ना पहले एक बार आप लोग, अगर मैं ब्रेक हटाना जरूरी इसलिए था कि मान लो मुझे बी वाले पे स्विच करना था, ए वाले पे गया नहीं मिला, उसे क्लोज करा, बी वाले पाया उसे मिला तो उसने लूप को ब्रेक कर देता, वो सी वाला विंडो क्लोज हो पाता, नहीं हो पाता ना। लेकिन मुझे एक विंडो पे काम करना है, बाकी क्या करना है मुझे, क्लोज करना है, तो यही तुम्हारा लॉजिक है, यही सोचो ना। जैसे क्लोज लगाएंगे तो एक ही बंद होगा ना। मेरे भाई जितनी बार लूप चलेगा उससे वैल्यू नहीं मिलेगा उतने तो क्लोज करेगा ही वो। हाँ जैसे ब्रेक लगा इसमें रहेगा, उसको इफ वाले को काम करेगा, उसके बाद बाहर एल्स। नहीं, मैं क्या कोड लिखूँ यहाँ पे कि मेरे 3 विंडो ओपन हुए हैं, 2 बंद हो जाए और एक ओपन रहे, और यहाँ पे कंडीशन मेरी मान लो ये है, मुझे बी वाला ओपन रखना है, सी वाला क्लोज करना है। क्लोज ऑल विंडो करो तो सारे क्लोज हो जाएंगे, बी वाला भी क्लोज हो जाएगा। तो ये एलसी बोल लगा कि अगर क्या जरूरत है, मतलब इस वाले इफ़ की जरूरत क्या पड़ी, इस वाले इफ़ की बॉडी अब कब लगाते उसी हो कंडीशन में भाई, यहाँ पे दिमाग लगाओ ना यार, नॉट कंडीशन लगाओ ना, नॉट कंडीशन लगाओ और क्लोज का कोड कहाँ लिखो, इसके अंदर ना। क्या करेगा, ए वाले की अगर मान लो मुझे बी वाला कराना था, ठीक है, उसने क्या करा, ए वाले गया, अगर ए वाले की एक्सपेक्टेड वाले से मैच नहीं कर रहा तो क्या कर देना, क्लोज। बी वाला आया, मान लो बी वाला क्या करेगा, जाके मैच नहीं करेगा, लेकिन मैच कर रहा है ना, तो क्या वो अरे क्या करेगा, तब वो एल्स में जाएगा मान लो, तब सही है, कोड सही है ना। तुम्हारा लॉजिक यही है, देखो बस एक लाइन लिखना था, नॉट वाली कंडीशन। जैसे अगर बी वाली कंडीशन पे हमें काम करना है, हाँ, बी वाले पे, ठीक है, तो पहली कंडीशन मैच की, तो नोट लगा रहा आपने, हाँ, तो अंदर आएगा नहीं, हाँ तो उसका क्लोज हो गया, मतलब नहीं। अंदर आके क्लोज हो जाएगा, हाँ, अंदर आके हाँ, close हो हाँ, जाएगा। perfect। बी पे आया, हाँ। बी पे मैच नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा। बी वाला मान लो तुम्हें किस पे काम करना था, बी वाले पे बी वाला तो मैच करेगा मान लो, उस पे मैच कहाँ करेगा, मैच ही करेगा। तुम्हें बी वाले पे काम करना है ना, हाँ, B पे तो तुमने यहाँ पे बी वाले का एक्सपेक्टेड टाइटल मान लो दिया, हाँ ठीक है, मैच नहीं किया। तुम्हें बी वाले मैच नहीं किया, हाँ, नहीं बी वाले पे मैच हो गया, हाँ मैच हो गया, हाँ तो किसमें जाएगा, एल्स में जाएगा। हाँ तो हमने एल्स लगाया ही नहीं है कुछ, तो वो क्या करेगा आगे कोड, तो एल्स में ब्रेक करा दो, नहीं तो ब्रेक मत कराओ। एल्स में अगर काम करेगा, हाँ। तो सी वाला कैसे क्लोज होगा। देखो यहाँ पे ऐसे सोचो, सोचो सोचो सोचो,
ए वाला दिया, मैच नहीं करा, क्या करेगा? क्लोज करेगा। बी वाले पाया, ठीक है, बी वाले पाया, क्या करा उसने? मैच करा, तो उससे क्लोज नहीं करेगा। सी वाले पाया, सी वाले पाया, देखो लूप ब्रेक नहीं हुआ, सी वाले पाया, अब सी वाला क्या हुआ? मैच करेगा? नहीं करेगा, तो क्या करेगा उससे? बचा कौन सा? ई वाला उसकी जरूरत ही नहीं। ब्रेक लगा देते तो अपना जो लूप था वो टर्मिनेट हो जाता, बताओ। तो नहीं होता। कितने विंडो बचे अब? एक जो हमारा एक्सपेक्टेड था, जो हमें चाहिए था, वही वाला विंडो हमारा क्या हुआ? ओपन, बाकी सारे क्लोज। तुम्हें बस कंडीशन देनी है यार, कंडीशन तुम कोडिंग के लॉजिक में यही तो है, तुम कितने अच्छी कंडीशन, कितने अच्छे अपना कोड स्मूथ बना सकते, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा फ्रेमवर्क कितना इजी होना चाहिए कि सामने वाला भी अच्छे से समझ जाए। बाकी फ्रेमवर्क तो कोई भी बना सकता है, कोई भी बना ले फ्रेमवर्क, मैनुअल वाला भी बना सकता है, थोड़ा सा कोडिंग की नॉलेज होना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह है कि तुम्हें इतने अच्छी मतलब आपको अच्छा और सरल कब मिलेगा? तो आपकी लॉजिक अच्छी होगी, ठीक है। तो यही वाला था एक। और कुछ मेरा सोचो, हो सकता है ऐसा कि जैसे एक ये वाला हो गया और एक क्या था अपने पास, 3 विंडो ओपन रहे, एक क्लोज हो जाए। तो यही है। मैच हो गई, क्लोज करे, सब मैच करा देंगे कि मैच हाँ। हटा देंगे, यही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट हटा दो, हटा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉट हटा दो तो क्या करेगा? जिसका टाइटल मैच करेगा उसको क्लोज कर देगा, बाकी को ओपन ना। वो उसको कंटिन्यू छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार ये आप लोग ट्राई करना किस वाले से, जो मैंने ये सिनेरियो बताया यहाँ पे। अब वो करना क्या है कि आपको करना ये है कि हेल्प पे क्लिक कराने के बाद आपको ये वेरीफाई कराना है। मान लो ये वी टाइगर CRM 5 डॉक्यूमेंटेशन, वी टाइगर 5 डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्या कराना है? आपको प्रिंट कराना है। सेकेंड सिनेरियो, फिर आपको जाके इस वाले विंडो पे आके फीडबैक पे क्लिक कराना है, और फिर जाके आपको ये वी टाइगर CRM फीडबैक क्या कराना है? वेरीफाई। कर लोगे? कैसे करना पड़ेगा मालूम है? लॉजिक बता दे रहा हूँ कैसे। गेट विंडो हैंडल वाला कोड पहले क्या करोगे? पहले तुमने ब्राउज़र लॉन्च करा और पहले तुम मेन विंडो पे आए, इस विंडो पे आए, तुम क्या करोगे? यहाँ पे आके पहले अपने इस पर माउस होल्ड करना, हेल्प पे क्लिक कराना है। अब हेल्प पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास ये विंडो आ गई। तुम्हारा फोकस अभी कहाँ है? इस वाले विंडो के पास। में फोकस लाना कहाँ है? इस वाले विंडो के पास। तुम ये गेट विंडो हैंडल वाला कोड कॉल करोगे और इसका टाइटल URL जो तुम्हें देना है वो दे के इस वाले विंडो पे क्या कर लेना है? फोकस करने के बाद तुम ये टेक्स्ट वेरीफाई करा लिए। तुम्हारा दूसरा टास्क क्या है फिर इसी में कि तुम्हें फिर से पुराने वाले विंडो पे आके फीडबैक पे क्लिक कराना है। तो क्या करोगे? फिर से विंडो हैंडल कोड कॉल करोगे, फिर से अपने जो पहले वाले विंडो थी उस पर फोकस रखोगे। फोकस कराने के बाद आओगे, इस पर क्लिक कराओगे फीडबैक पे, फिर एक नई विंडो ओपन हुई। अब 3 विंडो अपने पास हैं, तो तुम्हें फिर विंडो हैंडल वाला कोड कॉल करके टाइटल या URL से तुम इस विंडो पे फोकस रखोगे। फोकस करने के बाद तुम्हें ये चीज़ प्रिंट करानी है। समझ में आना? 3 बार विंडो हैंडल कोड कॉल होगा, एक बार हेल्प के लिए, फिर एक बार अपने पुराने वाले विंडो के लिए, फिर एक बार इसके लिए। चाहो तुम इसके लिए एक फंक्शन बना लेना ऐसे। जैसे तुम क्या करोगे, अभी यही कोड कॉल करोगे 3 बार तो कितना लेंदी कोड हो जाएगा। तुम ऐसे फंक्शन बना लो ऐसे कि जैसे यहाँ ऊपर ही बनाया था हम लोगों ने ना। एक काम कर लो, ये वाला कोड नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे इसका नाम रख लो स्विच टू विंडो, स्विच टू अनदर विंडो। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या दे दो? अगर तुम्हें टाइटल से करना है तो यहाँ पे टाइटल दे लो, और फिर ड्राइवर नहीं मिल रहा है इसको ना, तो यहाँ पे एक ले लेना क्या, वेब ड्राइवर, ठीक है। तो क्या कर लेना, बस यही वाला फंक्शन यहाँ कॉल करना चाहिए। वॉइड नहीं दिया उन्होंने,
और यहाँ पे टाइटल वाला था, तो ये वाला कोड कहाँ, ऑल टाइटल यहाँ। बस ये वाला फंक्शन कॉल करो कि तुम्हारा विंडो हैंडल क्या करेगा वो। तो तुम्हें कोड ये 4 बार अपने कोड लिखना पड़ता है, ये 4 बार जितनी लाइंस वो तुम एक जगह लिख लो और ये वाला फंक्शन कॉल करो, ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल पास करो और क्या टाइटल जिस पे स्विच करना है। अब तुम अगर मान लो तुम्हें कभी कभी यूआरएल पे करना है, कभी कभी उस पर करना है, तो तुम्हें 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक यूआरएल के लिए कैसे, आइदर लॉजिक लगाओ क्या और कंडीशन लगा दो यहाँ पे ऐसे, टाइटल भी ले लो यूआरएल भी ले लो। कैसे, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल स्ट्रिंग, और मान लो यहाँ पे हम क्लोज नहीं करा रहा हूँ मैं अभी, स्ट्रिंग ये तुम्हारा था तो क्या एक्चुअल टाइटल था, और ये भी एक्चुअल यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, यहीं पे भाई और कंडीशन लगाना आता होगा ना, एक्चुअल यूआरएल डॉट सेम क्या, यहाँ पे इग्नोर केस लगा लेना, और यहाँ पे टाइटल और यूआरएल ऐसे ना। अब तुम चाहे टाइटल पास करो चाहे यूआरएल, वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक कंडीशन तो मैच करेगा और जाके उस पर क्या कर देगा वो स्विच। वही तो कह रहा हूँ, लॉजिक अपना बिल्डअप करो बढ़िया वाला। नहीं तुम्हें इसी के लिए करना पड़ता, 2 फंक्शन आने पड़ते, एक यूआरएल के लिए अलग, टाइटल के लिए अलग। लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया कि दोनों को एक में कर दिया। वो क्या करेगा, पहले मान लो आया वो टाइटल से मैच करेगा, अगर नहीं मैच करा तो और कंडीशन लगाई हमने, तो जाके इस वाले से मैच कराएगा, मैच करेगा तो उस पर स्विच कर देगा ना, ऐसे। तो ये तुम्हारा विंडो हैंडल से कोड था। कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो अभी आप लोग, कुछ पूछना है इसके बारे में। कौन सी विंडो पे, ये वाला कॉल करोगे। हाँ अगर ऐसा कर सकते हो, जैसे कि मान लो तुम्हें ये वाला फंक्शन नहीं कॉल करना है और मेन विंडो पे वापस आना है, तो ऐसा कर लो। मालूम कैसे, देखो ऐसे, ब्राउज़र लॉन्च करने के यूआरएल हिट करने के बाद जस्ट बाद वहाँ पे ड्राइवर डॉट, यहाँ पे कोई फंक्शन था गेट विंडो हैंडल, ओनली गेट विंडो हैंडल। ये क्या करेगा, ये करंट, सिर्फ करंट वाले विंडो की हैंडल वैल्यू लाएगा। तो क्या कर लो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग, यहाँ पे मेन विंडो हैंडल वैल्यू, ठीक है, कॉल कर लो। अब जब जब तुम्हें इस वाले विंडो पे जाना है, मेन वाले विंडो पे, बस तुम्हें फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट व्हाट विंडो, और वहीं पे ये वाली हैंडल वैल्यू पास कर दोगे तो जाएगा मेन विंडो पे, अपना फोकस रख देगा। चाहे ऐसे कर लो आप लोग, क्योंकि तो हमें ये तो पता रहेगा ना कि यूआरएल जस्ट हिट करने के बाद हमें यहाँ पे इस केस में ये तो पता है ना कि हमारे करंट वाले विंडो की हैंडल वैल्यू क्या है, कौन सा वाले फंक्शन से, गेट विंडो हैंडल से ना। ऐसे कर लो। तो गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में, तो बताना गेट विंडो हैंडल से हम करंट वाले सिंगल विंडो की क्या हैंडल वैल्यू ले आ सकते हैं, रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और गेट विंडो हैंडल से हम क्या कर सकते हैं, सारे ओपन विंडो की हैंडल्स वैल्यू ला सकते हैं जो ओपन हुए एक ड्राइवर वाले रेफरेंस से जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम ऐसा करोगे, जो 3 विंडो जो ओपन हुए हैं वो एक वेब ड्राइवर के रेफरेंस से ओपन हुए हैं, तभी गेट विंडो हैंडल्स काम करेगा। ऐसा नहीं कि तुमने 2 बार क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया और 2 बार क्या करेगा, ब्राउज़र लॉन्च करेगा, 2 बार हिट करेगा और तुम उससे विंडो हैंडल कर रहे हो, उससे नहीं होगा। इस वाले मेन वाले ड्राइवर के रेफरेंस वेरिएबल से जितने विंडो ओपन हुए उससे ही विंडो हैंडल्स होगा, ये याद रखना। अब ये मत सोचना कि भाई ये
ये कोड मैंने 2 बार लिख दिया, एक पे फ्लिपकार्ट ओपन करा दिया, एक पे अमेज़ॉन, और तुम स्विच करना चाह रहे हो फ्लिपकार्ट टू अमेज़ॉन, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ड्राइवर का सेशन अलग अलग हो जाएगा। पॉसिबल है सर? एक ड्राइवर के सेशन से मल्टीपल विंडो ओपन हुए हैं तभी गेट विंडो हैंडल्स काम करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तुम्हारे पास बहुत सारे वे हैं, चाहे तुम ये वाला कोड यूज़ करना चाहे ये वाला कर लो। हम उसी ड्राइवर का अपडेट से 2 बार कॉल करेंगे, एक बार फ्लिपकार्ट का और दूसरी लाइन चला दें तो उसी में करेगा वो तो ना, वो चलेगा। वो तो उसी में कर देगा ना, फ्लिपकार्ट तो बंद कर देगा। फ्लिपकार्ट ओपन किया दूसरी बार चला। मेरे भाई तुमने ड्राइवर डॉट गेट करा, फ्लिपकार्ट के URL डाला, ठीक, फिर ड्राइवर डॉट गेट करा, अमेज़ॉन डाला, फ्लिपकार्ट तो बंद कर देगा, उसकी जगह क्या कर देगा वो अमेज़ॉन। हाँ ऐसा कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं, तुम बताया गया कि नहीं बताया गया। यहाँ पे फंक्शन और होता है टैब ओपन करने का, ड्राइवर डॉट न्यू विंडो कॉल करो। अब तुम्हें क्या करना है, अगर उसी वाले विंडो में टैब ओपन करना है तो टैब कॉल कर लो, या फिर कोई अलग विंडो ओपन करना है तो यहाँ पे विंडो ओपन कर लो। ये जैसे ना एक ड्राइवर के सेशन से तुम्हें 2 ब्राउज़र दिखेंगे, एक ये वाला, ये एक ये। और तुम चाहो ऐसे कर लो, रिटर्न बेस क्या करता है, ये ड्राइवर ही करता है। देखो ऐसे, इसका नाम ड्राइवर बन कर देता। तो अभी तुम्हारा फोकस कहाँ रहेगा, तुम्हारा फोकस रहेगा इस वाले विंडो पे तुमने जो कराया, और यहाँ पे क्या कर लो, ड्राइवर 1 डॉट गेट करा के फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जो ओपन करना है वो क्या कर लो, ओपन कर लो। तुम्हें पुराने विंडो पे स्विच करना है, अगर तुमने हैंडल्स वैल्यू ली थी तो वो कॉल कर लेना, नहीं तो वो ये गेट विंडो हैंडल्स वाला कोड ये वाला कॉल करना और इससे कर लेना। ना यहाँ पे ड्राइवर का रेफरेंस वेरिएबल दे देना, और यहाँ पे अपना ये वो टाइटल URL जो देना है, जाके उस विंडो पे क्या कर देगा, स्विच। चाहिए कॉल कर जिस तुम्हें सही लगे ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा था विंडो हैंडल। तुम्हें यार एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिख लो, बस एक्सप्लेनेशन अगर लिख लोगे तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें इंटरव्यू में बोल पाओगे, बाकी कोड तुम लिख ही लोगे। करना ही क्या है, विंडो हैंडल्स में सारी चीज़ बनाए बस तुम्हें लॉजिक यूज़ करना है। और इंटरव्यू में कोड लिखाएगा भाई ये वाला कि नॉट वाली कंडीशन जो लगाई मैंने, 4 ओपन रखने हैं 2 क्लोज रखने हैं, 1 ओपन रखना सारे क्लोज करना है, ये वाली तुम्हें लॉजिक इंटरव्यू में लिखाता है, तुम ना लॉजिक बिल्डअप कर लो उसके लिए। ठीक है, बाकी सेलेनियम तो मैं अभी भूल गया हूँ यार, सेलेनियम मुझे काम करे 1 साल हो गए, सेलेनियम जावा पे, इसलिए थोड़ा कोड मैं भी नहीं लिख पा रहा हूँ उसका, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ उस पर टाइप स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट का भाई। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? अगर पूछना हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो प्रैक्टिस करने के बाद पूछ लेना। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ चाहिए, मतलब लिखा हुआ। रिकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कैसे लिखना है कि पहले तुम्हें लिखना है गेट विंडो हैंडल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न करता है तो वो चीज़ वो रिटर्न क्यों करता है, ठीक है। और इंटरनली ये गेट विंडो हैंडल्स कैसे काम करता है, वो हर एक विंडो क्या लेके आता है, वो विंडो हैंडल वैल्यू, हर विंडो की विंडो हैंडल वैल्यू लेके आता है गेट विंडो हैंडल्स। इंटरनली यही काम करता है बस, ठीक है। फिर सेट्स डेटा के लिए तुम फॉर ईच लूप क्यों लगा रहे हो, ठीक है। एक विंडो दूसरे विंडो पे स्विच कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें, विंडो को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें, मुझे ये वाली चीज़ एक्सप्लेनेशन चाहिए। कल से क्लास बंद है, कल लिख सकते हो, परसों तो मैं आऊँगा ही पक्का, ठीक है। और किसी को पूछना था ना पॉपअप हैंडलिंग वाला, उसमें कुछ था ही नहीं यार, उसमें तुम्हें बस वही सेम ड्राइवर डॉट स्विच टू वही कॉल करना है तुम्हें, अलर्ट वाला ड्राइवर डॉट। याद रखना इससे बस जावा स्क्रिप्ट वाले ही पॉपअप वो होंगे तुम्हारे, वो होंगे, अपलोड वाले में नहीं होगा ना भाई ये।
मेरे अच्छा ये वाली ओपन हो रही थी क्या? ये वाला उसको विंडो नहीं क्लिक कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये नहीं टाइगर देखो जावा चलाइए। देखो फाइल अपलोड वाला ही बता देता हूँ, इससे हमें मालूम है कि नहीं फाइल कैसे अपलोड करते हैं। जैसे तुम्हें दिखा देता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ जैसे आपको तो यहाँ प्रोडक्शन का है इसमें एग्जाम्पल। लीड्स भी चाहिए। कर रहा हूँ भाई, क्लिक क्लिक ही करा। वहाँ पे है ना इंपोर्ट करने के लिए, भाई अपलोड करने के लिए कहाँ था? वहाँ पे ये वाला ये इंपोर्ट है, उसके बगल में एक्सपोर्ट। अरे इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट ही करना है ना, हाँ डाउनलोड। इंपोर्ट इंपोर्ट को क्लिक करवा देना यहाँ, इसके बाद यहाँ पे पॉपअप क्लिक आ रहा होगा, है। उसके बाद अपलोड चाहिए है वहाँ पे। रुक तो जाओ, इसका इनपुट है टाइप नहीं ये नहीं हो पाएगा। सर्च और कनेक्ट कैसे होगा? क्या था यार उसका? टाइप इज इक्वल्स टू कुछ होना चाहिए ऐसा। टाइप हाँ, वो और फाइल फाइल होना चाहिए। अंडरस्कोर फाइल। अपलोड फाइल कैसे होगा? हाँ तो मालूम है वही वाला सीन है इसमें भी। तुम्हें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत है ही नहीं, पहली बात है ही नहीं ना। अगर यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू फाइल होता तो तुम अपलोड वाला कोड वो देते देते अपना पाथ। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है, बस यहाँ क्लिक नहीं कर रहा है। सेंटिस करके ले रहे हैं वो, काम हो जाएगा सेंटिस करके। तो यहाँ पर मैं क्लिक थोड़ी कराना है क्लिक करें तो तुम्हें। अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, तुम डायरेक्टरी ऑटोमेट थोड़ी कर सकते हो। ये पॉपअप आनी चाहिए। क्या ये वाला नहीं ओपन होना चाहिए तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास ये ओपन हुआ तुम इसको ऑटोमेट थोड़ी कर सकते हो यार। रोबोट क्लास यूज करते हैं। नहीं रोबोट क्लास भी मत यूज करो, बता रहा हूँ। टाइप इक्वल्स टू, सुनो यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू फाइल है, एक्सपाथ निकालो डायरेक्टली, मतलब मैंने CSS निकाल लिया अभी इसका, ठीक है निकालो और वही सेंड की फंक्शन कॉल करो या थोड़ा काम करेगा। हाँ तो उसी से करो ना। वही और इंटरव्यू में वही तुमसे यही एक्सपेक्ट करेगा, तुम यही बताओ तुम्हें कि वो पूछेगा हाउ डू यू अपलोड अ फाइल फ्रॉम एलिमेंट जावा, बताओगे फर्स्टली वी नीड टू चेक फॉर दैट एलिमेंट इफ वी डू हैव टाइप इक्वल्स टू फाइल देन वी कैन डू इट फ्रॉम द सेंड कीज, आइदर वी कैन यूज रोबोट क्लास, आइदर वी कैन यूज एक टूल आता है AutoIT, चाहे उससे करो। तो वो तुमसे यही सुनना चाहेगा, तुम्हें रोबोट क्लास का कोड नहीं लिखवाएगा और AutoIT का भी कोड नहीं लिखवाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा ये टाइप इक्वल्स टू फाइल उसका होना चाहिए, तो वो डायरेक्टली कर देगा। वो वही साइंस सेंड कीज करो तो सेंड कीज से हो जा रहा होगा ना। हाँ अगर उसका टैग, हाँ तो रोबोट से भी नहीं होगा तो AutoIT से आना पड़ेगा। सिर्फ विंडो पे करते हैं ना, हाँ, मल्टीप्लेक्स पे तो हाँ ये तो है विंडो। रोबोट क्लास चलेगी, उसके बाद रोबोट क्लास नहीं चल रही, मेरे पास कोड होगा मैं भेज सकता हूँ। रोबोट क्लास एक ही कैरेक्टर को मांगता है। जैसे नहीं जो मैंने कोड लिखा है ना, जो मैंने कोड लिखा है वो कॉल कर दोगे तुरंत कर देगा। करता है काम लोगों का, लेकिन सर बोले जैसे कि उसका फोकस कहीं और चला जाता है, स्टेबल नहीं है ना। तब गड़बड़ हो जाता बोले थे कि रोबोट क्लास स्टेबल नहीं है। ये रोबोट जो सामने पड़ा है उसी पे चलेगा। है, उसी पे काम करने का है। तो जाके पहले उस वाले एलिमेंट को वेरीफाई करा लो, हाँ वही वाला एलिमेंट है ना, माउस पर करा के उसको फोकस रखो ना भाई, फिर कराओ, फिर क्यों नहीं करेगा। जैसे कभी-कभी सिस्टम में कुछ मैसेज भी आ जाती है तो उसका फोकस कहीं और चला जाएगा, इसीलिए बोले वो स्टेबल नहीं, इसे यूज नहीं करते हैं। किसका? रोबोट क्लास ना, कोड होगा। तो यहाँ पे है मेरे पास, किसको भेजूँ? भाई तुम्हें भेज दी ग्रुप में नहीं गया किसी वाले। तिवारी को भेज दीजिए, सब सुन लेगा। भेज दे तिवारी बोलो। आते आ रही इतना गरीब भैया है तब है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करे हॉटस्पॉट यूज करे जाते
सरकारी चालू